नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने और आपको बताते चले कि आज सीईआरटी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया और पीड़ित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कारों से छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री धामी प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सीएसआर के सहयोग से स्थापित 442 स्मार्ट क्लासरूम का भी शुभारंभ किया। इंटर व हाई स्कूल के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित किया गया। आज यहाँ पर शैक्षिक अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए जहाँ पर यहाँ सभागार निर्मित हुआ है, उस सभागार का लोकार्पण भी हुआ और साथ में हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार हैं, उसमें हमारे विद्यालय और शिक्षकगण, विद्यार्थी और साथ में जो सीएसआर फंड के द्वारा तो अनेक स्थानों पर शिक्षा के उत्थान के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग में स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लास इसको बनाने में अपना योगदान देते हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया और निश्चित रूप से मेधावी छात्र छात्राओं का भी आज यहाँ पर सम्मान हुआ है। और इस सम्मान से जहाँ उनको प्रेरणा मिलेगी आगे आने वाले समय में अपने जीवन में वो और अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। देखिए, एक तो जो एससीईआरटी है वो बेसिकली करिकुलम डेवलपमेंट प्लस हमारे सिलेबस में क्या हो उसका और अध्ययन का और रिसर्च का काम करते हैं और 13 डाइट्स को हम लोग मॉडल डाइट्स के रूप में विकसित कर रहे हैं। तो जो नवाचार होते हैं एनईपी के मुताबिक शिक्षकों को पढ़ाने के लिए कैसे प्रशिक्षित करें, उसमें एससीईआरटी का और डाइट्स का बड़ा रोल होता है। तो जो ये बिल्डिंग है जो देखेंगे, इसके आगे हॉस्टल है, यहाँ पर शिक्षक आएंगे, ट्रेंड होंगे और ऑडिटोरियम का भी प्रयोग हम लोग प्रशिक्षण और अन्य कार्यों के लिए करेंगे। तो निश्चित रूप से इसका फायदा विभाग को मिलेगा। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्ट समिति हो, न जाने होम स्टे योजना, न जाने कितनी सारी नाम BHSS रानीखेत अल्मोड़ा। उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब प्रदेश के किसी भी धाम का नाम कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। यह फैसला तब लिया गया जब दिल्ली के बुराड़ी में एक संस्था ने केदारनाथ धाम के स्वरूप का एक मंदिर निर्माण शुरू किया। गौरतलब है कि ये बात सामने आई, इसके बाद हर तरफ से इसका बहुत विरोध शुरू हो गया था, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले को लेकर हरिद्वार में केदारनाथ धाम तक एक यात्रा शुरू की है। कांग्रेस की यात्रा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने यात्रा को लेकर कहा कि कांग्रेस संसद के अंदर हो या फिर बाहर हमेशा सनातन का विरोध करती रही है और बाबा केदार सनातन के एक प्रतीक हैं और जो लोग यात्रा निकाल रहे हैं उनकी यात्रा सिर्फ एक ढकोसला है। तो देखिए, लगातार पहले भी खबरें सामने आ चुकी थी कि दिल्ली के बुराड़ी में अब केदारनाथ धाम जैसे उसी स्वरूप में एक मंदिर बनने वाला है। लेकिन उस बीच अब बता दें कि एक बड़ा फैसला किया गया, जिसके तहत अब बताया गया है कि अब किसी भी अब इस तरह का नाम आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं और प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत उन्होंने बोला है कि अब देखिए, जो भी जिस तर्ज पर दिल्ली के बुराड़ी में मंदिर का स्थापना किया जा रहा था, अब बिल्कुल होने वाला नहीं है और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि किसी भी जगह आप इस तरह से धामों के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिसके लिए आपको बता दें कि अब कांग्रेस ने इसके लिए कटाक्ष किया है। आपको बता दें कि धामों का नाम उसका इस्तेमाल किया जा रहा था और उसी के नाम पर दिल्ली के बुराड़ी में एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। संसद के अंदर हो या अपनी कार्यशैली में अपने चुनावों के दौरान पूरे समय में सनातन का विरोध करते रहे हैं और बाबा केदार तो सनातन के एक तरह से फाउंडर हैं, वहां पर वो प्रतीक हैं। तो जो लोग सनातन का विरोध करते रहे हैं उनकी यात्रा केवल एक ढकोसला है। उनको तो सबको प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए। जो सनातन को गाली देने का काम किया है,
हिंदू देवी देवताओं का अपमान का काम किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जन क्रांति के नायक श्री देव सुमन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री देव सुमन ने अपने समय की कठिन परिस्थितियों में लोकशाही के लिए संघर्ष किया तथा अपने जीवन का बलिदान दिया। समर्पण और संघर्ष से परिपूर्ण श्री देव सुमन का जीवन गाथा सदैव हमें मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रीदेव की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है श्रद्धांजलि करते हुए नजर आ रहे हैं, माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि आज श्रीदेव जी की पुण्यतिथि है। श्रीदेव सुमन की जो है गाथा प्रेरणादायक है, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि आज जो है श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि है, जिसके बाद से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चारों धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होना हमेशा से प्रशासन के लिए चुनौती भरा रहा है और इस समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि धामों के आसपास ऐसे स्थान विकसित किए जाए जिनसे कि धामों में अत्यधिक भीड़ होने पर श्रद्धालुओं को अन्य स्थानों पर भी भेजा जा सके। इस दिशा में उत्तराखंड सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत चारधाम में आसपास पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम में एक और मार्ग बनेगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री जो है धामी ने कहा है कि यमुनोत्री धाम की तरह ही केदारनाथ जाने के जो मार्ग है उनको आने वाले समय के में प्रस्ताव जो है लिया जाएगा। जितने भी, चूंकि हमारे जो भी धाम हैं, चारों धामों में इस बार जिस प्रकार से यात्रा के शुरुआती दिनों में अत्यधिक दबाव यात्रियों का रहा है, तीर्थयात्रियों का रहा है, उस दबाव के कारण से या उन दिनों को देखते हुए एक बात ध्यान में आई है और सब लोगों के सुझाव भी आए हैं, होटल संचालकों के, ढाबा वालों के, टैक्सी वालों के, तीर्थ पुरोहितों के, पंडा समाज के, पुरोहित समाज के लोगों का, कि आसपास के क्षेत्रों में अन्य स्थान भी हम विकसित करें, जिससे कि जो धामों पर आने वाली संख्या है वो अगर अत्यधिक वहां पर दबाव होता है तो अन्य धामों में भी, धामों के आसपास भी चले जाएंगे। वहीं प्रदेश में होने वाले आगामी निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है, जिसको लेकर आप बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य की 93 नगर निकायों के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा रहा है। और इसके अलावा राज्य के शेष 6 नगर निकायों के लिए नरेंद्रनगर, रुद्रप्रयाग, हरबटपुर, कीर्तिनगर, रुड़की और बाजपुर के विस्तृत पुनरीक्षण का जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो वहीं 9 अगस्त तक इन सभी 6 निकायों की भी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। और उन्होंने साथ ही यह भी बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निकाय चुनाव की अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। नगर निकायों के लिए हम लोग अभी तक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन हम कर चुके हैं 2/2/2024 को। इसके अतिरिक्त 6 हमारी नगर निकाय हैं जिनके नाम है नरेंद्रनगर, रुद्रप्रयाग, हरबटपुर, कीर्तिनगर, रुड़की एवं बाजपुर। इनका भी हम लोगों ने विस्तृत पुनरीक्षण जो है उसका शेड्यूल निकाल दिया है और जो कि 9/8/2024 को हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमारी मतदाता सूचियां तैयार हो जाएंगी। इस प्रकार जो है 93 + 6 99 स्थानीय निकायों
वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस की समन्वय बैठक आईजीएल फैक्ट्री के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें मुरादाबाद रेंज के डीआईजी, एसपी और बिजनौर, मुरादाबाद रामपुर में एसपी और डीएम मौजूद रहे। बता दें, कुमाऊं रेंज के डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और 2 अगस्त तक यह यात्रा चलती रहेगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर यातायात व्यवस्था को लेकर चुस्त दुरुस्त रहने के निर्देश दिए हैं। आने वाले ट्रैफिक का लखनऊ की तरफ जाना है और लखनऊ से और उत्तराखंड से जैसे जाना वाला ट्रैफिक सब दिल्ली की तरफ पहुंचवाना, ये दोनों का सबसे महत्वपूर्ण जनपद होती है मुरादाबाद। हमारा पूरा मंडल पूरा कावड़ का भी पास कराता है। ये गढ़मुक्तेश्वर से टूवर्ड्स बरेली की तरफ पास कराना है और हरिद्वार से आने वाला कावड़ बिजनौर से और मुरादाबाद होते हुए इधर पास कराना है। ये दोनों से महत्वपूर्ण जनपद मुरादाबाद बन जाता है। इसीलिए आज का मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसलिए सभी सीनियर ऑफिसर्स और हमारे नीचे सबऑर्डिनेट सबको एक साथ सामान्य एस्टेब्लिश किया है। मूल रूप से इसका उद्देश्य दोनों स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना, जो हमारे ट्रैफिक प्लान है उनको फाइन ट्यून करना और अधिकारियों के बीच में समन्वय स्थापित करना था। इसमें विभिन्न अधिकारियों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए और एक कंक्लूजन पर हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ये कोऑर्डिनेशन पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जारी रहेगा। सब बात करें तो मुरादाबाद के लिए चुनौती रहेगा इस बार कांवड़ मेला, किस तरह से देखते हैं? ये हम लोग का जो मुरादाबाद मंडल है, खासतौर से दिल्ली से आने वाले ट्रैफिक का लखनऊ की तरफ जाना है और लखनऊ से और उत्तराखंड से जैसे जाना वाला ट्रैफिक सब दिल्ली की तरफ पहुंचवाना, ये दोनों का सबसे महत्वपूर्ण जनपद होती है मुरादाबाद। इस सावन मास में हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की जाने वाले कांवड़ यात्रियों का पहला जत्था उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंचा। जानकारी के अनुसार पता चला है कि हरिद्वार से छोटे बड़े कलशों में 81 किलो गंगा जल भरकर अपने गंतव्य स्थान जनपद उधम सिंह नगर के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। और इसी के साथ ही शिव कांवड़िये जो है चंदपाल सिंह ने बताया है कि ये हमारी कांवड़ 90 किलो जो है वजन की है और इस जो है हम भगवान भोले शिव शंकर की भक्ति में लीन होकर अपनी यात्रा को, अपने गंतव्य स्थान को जो है 21 दिन में तय करने का संकल्प बताया है। तो वही साथ ही कहा कि भगवान विष्णु की महिमा अपरंपार है, उनके आशीर्वाद से हमारे देश प्रदेश में सुख शांति बनी रहे और यही हमारी मनोकामनाएं रहती है। मेरा नाम चंदपाल है और सितारगंज से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। हरिद्वार से हमने 80 लीटर जल उठाया था 14 तारीख को और 1 तारीख को हम सितारगंज पहुंच जाएंगे। 2 तारीख को झारखंडेश्वर महादेव मंदिर पर जल चढ़ाएंगे, वहाँ पर हमारी यात्रा संपूर्ण हो जाएगी। 21 दिन की हमारी यात्रा रहेगी। टोटल वेट तो 90 है और 80 मीटर जल है इसमें। श्री महादेव जी के जल लेके जा रहे हैं। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं को धुआं रहित स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति वर्ष 3 निःशुल्क गैस रिफिल की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसके लिए सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है। मेरा नाम सीमा थापा है, मैं सेवला कला चंद्रमणि से हूँ। खाना जब बनाते थे तो जंगलों में जाते थे हम लकड़ी लेने, हमें कितनी दिक्कत होती थी लकड़ी लाने में। तो फिर उसके बाद हमने गैस लिया, गैस में खाना बनाते हैं, हमारा समय भी बचता है,
बच्चों को मैं टाइम से स्कूल भेज देती हूँ। इस योजना के तहत हर साल 4 माह के अंतराल में मुफ्त गैस रिफिल योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना से उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आया है। इस योजना से धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के सपने को बल मिला और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ हो रहा है। साथ ही अब उन्हें गैस रिफिल के लिए आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। प्रदेश की महिलाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। करोड़ों सनातनियों की धार्मिक आस्था और विश्वास के केंद्र केदारनाथ धाम पर इन दिनों जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस की चुनावी यात्रा करार दे रही है। केदारनाथ धाम को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। कभी केदारनाथ धाम के नाम के इस्तेमाल को लेकर भी, तो कभी कथित सोना चोरी के मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं और अब कांग्रेस केदारनाथ धाम रक्षा यात्रा निकाल रही है। बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ कांग्रेस की चुनावी यात्रा है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने कभी भी चारों धाम के विकास पर ध्यान नहीं दिया और अब उपचुनाव है तो यात्रा निकाल रहे हैं। पूरी तरह से चुनावी यात्रा है और जब जब चुनाव आते हैं तब तब कांग्रेस को हिंदुत्व धर्म याद आता है। और आप जानते हैं कि कांग्रेस का इतिहास रहा है, उसमें हमेशा से हिंदुओं की जो मान बिंदु रही है, हिंदुओं की संस्कृति रही है, उसका उपहास उड़ाया है, मजाक उड़ाया है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। और कभी वो उनके जो नेता हैं वो जनेऊ धारण करते हैं, कभी अपना गोत्र बताते हैं, उनको सिद्ध करना पड़ता है चुनाव के समय में कि वो हिंदुत्व है और हिंदू हैं। देखिए, जो कांग्रेस की यात्रा है वो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के उनकी राजनीतिक यात्रा है। और जिस प्रकार से जब केंद्र में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, उनके द्वारा केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, यमुनोत्री गंगोत्री की बात करें, इन धामों के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि उनको हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा वहीं बनबसा ग्राम प्रधान को जो है जूते की माला पहनाने जाने के मामले में अब जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति संगठन के जांच दल ने बनबसा ग्राम पंचायत जो है पीड़ित द्वारा ग्राम प्रधान विनीता राणा ने बताया कि जिस संबंध में तहसील परिसर में जो है जगत मरलेलिया ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान मरतेलिया ने जांच कर वही पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि घटना के दिन जो कुछ घटित हुआ था उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ने दर्ज मुकदमे में घटना की वास्तविकता जो है धारा को नहीं लगाया है। प्रेस वालों के लिए जो है दौरान बताते चले कि दल में जिला पंचायत सदस्य जगत मारतेलिया, ग्राम प्रधान संगठन खटीमा के अध्यक्ष संजू सिंह राणा और वही बनकटिया ग्राम प्रधान नितिन राणा सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। जूता डालने वाला जो घटना हुआ था, मुझे लगता है कि पूरे देश में ये पहली घटना भारत में ही होगी। उस घटना के बाद पुलिस ने अभी तक आपका सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया है। आज प्रशासन के साथ हमको बैठक करनी थी और प्रशासन ने उस बैठक को आपका जिस ढंग से कराया जाना था वो नहीं कराया, उसको भी हमने बहिष्कार किया है। हमारा पूरा जो त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का जांच देने यहाँ आया था, उसको प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया गया, न पुलिस के। इसमें जितने भी सुसंगत धाराएं थी सभी धाराएं पहले दिन लगा दी गई। दूसरे वादी के जब बयान लिए गए तो उसमें फिर 2 धाराएं बढ़ाई गई। उसमें लोक सेवा के कार्य में बाधा तथा किसी व्यक्ति का अवरोध करना, सदोष अवरोध करना।
वहीं उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सूदखोरी और नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों के साथ सूदखोरी एवं नशाखोरी को लेकर एक बैठक की गई और जिसमें अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने कटियाल के जनता से सीधा संवाद किया और जनता के दुख दर्द को जाना और सूदखोरियों के खिलाफ जनता को जागरूक करते हुए सीधे स्थानीय कोतवाली में शिकायत दर्ज करने की बात कही। और किसी चीज से स्थानीय उत्तराखंड शासन द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता हमारे पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं महोदय करते हैं और डीआईजी महोदय द्वारा इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें वहीं पुलिस ने रिक्शा चालक की शिकायत पर रात 10 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि रिक्शा चालक संजय कुमार ने बताया कि उन्होंने पुलिस की जानकारी दी थी कि उसकी गाड़ी से कावड़ियों की टक्कर हो गई थी, जिससे न तो कोई कावड़ खंडित हुई और न ही किसी की कोई चोट आई है। इसके बावजूद कावड़ियों ने उसके साथ मारपीट की है और साथ ही इसके रिक्शा एसएसपी हरिद्वार की तरफ से प्रकरण में कई कार्रवाई की बात की गई है। वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। आज दिन में मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में लिब्बारेडी चौराहे के पास में वादी संजय कुमार द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया था कि उसके जो ई रिक्शा में वो आ रहा था, इसी बीच एक भोले से उसकी टक्कर हो गई थी, जिसमें और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।